नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि हम इस सेक्शन में क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस बात के बारे में मैं पहले बोल देता हूँ, सेठी साहब ब्रेक में उसका हल ढूंढ लेते हैं। तो मैंने कहा सेठी साहब को ज़रा सरप्राइज़ किया। सेठी साहब मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, यहाँ तो शोर मचेगा। वो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि उन पर आर्टिकल 6 लगाए। अकबर बुगटी साहब का कत्ल है, उन्होंने उसमें उनकी वो मुलविस हैं, आइन तोड़ने में वो मुलविस हैं, तो वो तो मसला हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है आपका? नहीं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब कैसे पाकिस्तान आएंगे? आप फिर कोई ना कोई फड्डा जो है ना आप करवाना चाहते हैं, तो बस आप काम मुशर्रफ साहब को ला रहे हैं और कहते हैं कि फड्डा हो जाए हमारा। हाँ हाँ, देखिए चौधरी फवाद साहब आज छोड़ गए उन्हें। नहीं, चौधरी फवाद साहब जो छोड़ गए हैं, आपने उनका प्रेस स्टेटमेंट पढ़ा है? नहीं, वो कहते हैं मेरी सुनी नहीं जाती पार्टी अच्छा, के। वो सुनी नहीं जाती। आपको पता अंदर की बात क्या है, आपस की बात क्या है? नहीं, आपस की बात मैं चले पहले मैं आपको बता देता हूँ, फवाद चौधरी साहब की उसका ताल्लुक है आपके पहले सवाल के साथ। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा कि चौधरी फवाद एवं नहीं छोड़ के गए। अच्छा अच्छा चौधरी फवाद एक सियासी जानवर है। अच्छा, जानवर अंग्रेजी का मुहावरा पॉलिटिकल एनिमल, एनिमल। टोटली पॉलिटिकल पर्सन। एंटेने उनके शार्प हैं। वो काफी अरसे से प्रेसिडेंट साहब को कह रहे थे, मुशर्रफ साहब उनको प्रेसिडेंट कहते हैं। अच्छा, वो उनको प्रेसिडेंट सब प्रेसिडेंट साहब, बिकॉज ये लोग वो अमेरिकन है ना स्टाइल, कि वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। तो हालांकि बाय द वे, सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, उनकी वालदा उनको प्रेसिडेंट साहब नहीं कहती, अच्छा जनरल साहब कहती है। ओके। अभी मेरी जब मुलाकात हुई तो उनकी वालदा भी थी वहाँ, तो मैं जाते जाते कहा, मैंने कहा कि इनका ख्याल रख रही हैं कि नहीं रख रही? तो शी टर्न टू हिम एंड सेड, जनरल साहब का? हाँ, ये तो अपना ख्याल रखते हैं। तो हालांकि बाकी लोग जो इर्द गिर्द थे वो सारे प्रेसिडेंट साहब कर रहे थे। तो अर्ज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि चौधरी फवाद ने इनको यही एडवाइस दी थी कि आप मत जाएं वापस, आप अभी जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। और बहुत से मेरा ख्याल है आर्ग्यूमेंट्स ये थे। जब मैं मिला मैंने भी यही बात की थी उन्हें कि आपका पॉइंट नहीं है। आई कैन रिकॉल, आपने कहा। तो वो डटे हुए थे। फिर उन्होंने डेट दे दी एक। और मेरा ये ख्याल है कि चौधरी साहब ने वहाँ ये भी कहा था मीटिंग्स में कि अगर जाना भी है तो डेट मत दें, बहुत कुछ हो जाता है इन बिटवीन। जब जाना होगा तो उठ के 2 दिन के बाद चले जाइएगा। अगर तैयारी को करनी है तो वो पहले से लोग तैयार कर करके, मगर डेट मत दीजिएगा। इसके साथ आप बॉक्स इन हो जाते हैं कि अगर आप वो ना जा सके फॉर वन रीज़न और अनदर और बैकआउट कर जाएं तो फिर बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन होती है, डिफीट होती है। इसको सोचना चाहिए। ये सियासतदान ऐसे नहीं करते, कोई कमिटमेंट फर्म नहीं करते, फ्लेक्सिबल रखते। अच्छा, जब से चौधरी फवाद ने इस किस्म की बातें वहाँ कही तो मेरा ख्याल है कि उनको जो कोर कमेटी है उनकी, जिसमें जाहिद सरफराज साहब हैं और बैरिस्टर सैफ हैं और भी लोग हैं, जिसमें ये भी थे, इनको दावत नामा आना बंद हो गया। पिछली 2-3 वहाँ मीटिंग्स हुई हैं दुबई में, इनको बुलाया ही नहीं। क्योंकि इनकी बात पसंद नहीं आती। तो अब अगर इतना एक शख्स जिसने इनके लिए इतना कुछ किया हो, वो एक एडवाइस दे रहा देखा हो और उनको एक एडवाइस दे रहा हो और एक वक्त ऐसा आ जाए कि आप उनकी एडवाइस सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर वो बंदा कहाँ जाए। तो मैं समझता हूँ चौधरी फवाद दुखी थे और उन्होंने जो फैसला किया है, इस फैसले के पीछे कुछ और बात ज़रूर है। और जो मेरे एंटेने जो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे वही बात है कि अब शायद मुशर्रफ को भी सेकंड थॉट्स होनी शुरू हो गई कि शायद वो ना आए। अच्छा, क्योंकि डेट देने से पहले ये बातें हो रही थी कि डेट मत दे, देखा जाएगा। उन्होंने डेट दे दी तो उसके बाद चौधरी फवाद जरा साइड लाइन हो गए। अब मेरा ये ख्याल है कि वो हो तो गए, मगर अब अगर वो बैकआउट कर जाते हैं इससे तो फिर तो मतलब एक प्रॉब्लम बन जाएगा ना। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस किस्म की बात चल रही है कि शायद वो ना आए। ये बात अब डिबेट हो रही है मेरी चिड़िया के मुताबिक। अच्छा। और मेरी चिड़िया ये भी कह रही है कि जो सिग्नल्स जनरल साहब को गए हैं यहाँ से एक तो रहमान मलिक साहब का सिग्नल गया, फिर रज़ा रब्बानी साहब का सिग्नल गया है, नवाज शरीफ साहब का सिग्नल गया, अकबर बुगटी का सिग्नल गया, अकबर बुगटी के बेटे का सिग्नल गया है। उसने फिर दोहरा दिया है कि 1 अरब रुपया मैं दूंगा जो इसको ठाक रहेगा। हाँ, तो और मेरा ख्याल है ये तो पब्लिक है ना, कुछ बिहाइंड द सीन्स भी कुछ सिग्नल्स गए हैं। मेरा ख्याल है आर्मी की क़यादत से कि हम इस सूरत हाल में हम आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। अदालतें आज़ाद हैं, अपोजिशन है, मीडिया है, सब
प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। आप आ गए और आपको जेल में डाल दिया, कोर्ट लखपत ले गए, तो क्या फिर हमारी इज्जत रह जाएगी? आज तक किसी आर्मी चीफ को ऐसे नहीं हुआ। आपकी अपनी सोच अपनी जगह, मगर आपको सब चीज़ें सोचनी चाहिए। तो अब ये बातें उन तक पहुंच गई हैं और बड़ी फर्मली पहुंच गई हैं। अच्छा, ये नहीं और मेरा ख्याल है वहाँ अब सेकंड थॉट्स हो रहे हैं। 50-50 है। आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ 50-50 है। हो सकता है जनरल साहब आ जाए, और आज जो बात हो रही है वो लगता है ऐसे है कि फिर डामकडोल हो गया। सेठी साहब, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी प्रेसिडेंट साहब ने जो इंटरव्यू दिया था हामिद मीर साहब, उसके अंदर पूछा गया था उनसे कि आपने क्यों नहीं उनका ट्रायल क्यों नहीं किया, उनका आर्टिकल 6 लगा सकते थे, कुछ हो सकता था। वो कहते थे कि इंस्टीट्यूशन के मोराल पे बड़ा बुरा असर पड़ना था। तो ये वही खाता है कि नहीं, तो अब बात ये है ना, अब वो उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो कोई कह रहा है कि जी वो आए तो सही, देखें हम। तो यही है ना कि मत आए आप, कि मत आए। ये बेसिकली द आइडिया इज टू टेल हिम स्टे अवे। आप आएंगे, एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, आपके ऊपर केस होगा, उसमें फिर पता नहीं किस किस को लोग घसीट के ले आएंगे उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने जो फैसले किए थे जी वो अलग थे ना, कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं ना, डिसीजंस थी बहुत सी, और आर्मी चीफ भी थे उसमें और लोग फैसले हुए। तो उस वक्त तो आर्मी चीफ को तो इंडेमनिटी नहीं होती ना, प्रेसिडेंट को पाए हो, आर्मी चीफ को नहीं होती। तो मतलब बड़े इश्यूज है। आर्मी चीफ कल को ये कहेंगे जी एनआरओ में जनरल कियानी ने भी नेगोशिएट किया। जी बिल्कुल। कल को ये कहेंगे जी कि बलोचिस्तान एक्शन, उसमें फलाना भी था। कल को ये कहेंगे, तो मतलब बड़ी चीज़ें निकल आएंगी। तो बेस्ट ये है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरीवन कि वो ना आए। ऊपर से उन्होंने ये जो बयान दिया है कि जी कू हुआ तो पता नहीं, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग है फ्रेंकली, और मैं समझता हूँ एक सियासतदान ऐसी बात नहीं करता। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, इज नॉट ना, क्लियरली अब नज़र आ रहा है ना, पर ये तो दलदल है सियासत की। तो यहाँ अगर वो आके समझेंगे कि वो साफ शफाफ होके राइट होके यस सर टाइट होके चलेंगे, यहाँ तो चलता ही नहीं है। यहाँ से पकड़ लेगा, ड्राई क्लीनिंग मशीन उनके पास नहीं। ना यहाँ तो जो हालात है तो चंगा भला बंदा उड़ जाता है। उन्होंने 2 बातें कही मुनीब। उन्होंने एक ये कहा कि आर्मी राइट और रॉन्ग, किसी ने कहा कि अगर कू होता है तो आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसका जवाब ये, अगर सियासतदान होता उसने ये जवाब देना था, कू तो हो ही नहीं सकता। तो आप सवाल क्यों ऐसा पूछते हैं? डोंट गो इनटू दैट, डोंट गो इनटू दिस कि भाई अगर हो गया तो क्या होगा। वो कहते हैं अगर हो गया तो फिर मैं सपोर्ट करूंगा, मैं आई विल स्टैंड बाय द आर्मी। वो अपनी लॉयल्टी टू आर्मी कर रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मतलब है कि ये इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। तो बड़ी नाइविटी है, मतलब सिंपलिसिटी है। सेठी साहब, ब्रेक का वक्त हो गया। फिर उन्होंने एक और बात भी कही, चले छोड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 50-50 आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, ना ही आए तो बेहतर, ना ही आए बेहतर है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स होंगी, आपके मैसेजेस होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, सुलेमान साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सीधी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सुलेमान साहब। सर, ये इलेक्शन ईयर कहते हैं साल शायद हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि कोई पार्टी एब्सोल्यूट पावर ले पाएगी या ये हंग पार्लियामेंट ही होगा? और होगा तो आप कैसे तज्जिया करते हैं कि नेक्स्ट आने वाली हुकूमत कैसे इस मुल्क को चलाएगी, इस क्राइसिस को कैसे दूर करेगी? बहुत ज़बरदस्त सवाल है जी, बड़ा सिंपल आंसर है। किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, कोalition बनानी पड़ेगी। सवाल बड़े खड़े हो जाएंगे। कोalition पीपल्स पार्टी बनाएगी इसी किस्म की जिस किस्म की पहले उन्होंने बनाई हुई है, तो अगर यही हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे? और अगर ये नहीं बनाएंगे तो क्या मियाँ साहब नवाज और इमरान खान बैठ के बनाएंगे? वो तो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं यहाँ। तीसरी चीज़ ये है कि क्या मियाँ साहब और जरदारी साहब बनाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग, फिर या मतलब है हॉर्स ट्रेडिंग नहीं तो इंस्टेबिलिटी, तो इस किस्म की चीज़ें। हाँ, अगर किसी पार्टी को इतनी अक्सरियत मिल जाती है, मेजॉरिटी नहीं बट मोर देन एनीबडी एल्स, तो फिर जाहिर है उनको इनवाइट करना पड़ेगा। फिर वो भाग दौड़ करेंगे, एमक्यूएम को साथ लेंगे। अगर नून वाले होते हैं उनके तो एमक्यूएम के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के ज़्यादा बेहतर है। एएनपी के साथ भी इतने अच्छे नहीं हैं मियाँ साहब के, पीपल्स पार्टी के बेहतर हैं। इमरान खान साहब अगर स्वीप कर जाते हैं और 100 सीटें मिल जाती हैं इनको और बाकी किसी को 100 नहीं मिलती, तो वो फिर किसके पास जाएंगे? क्या वो एमक्यूएम के पास जाएंगे? ये वही एमक्यूएम है जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने लंदन में केस भी किया था, और ये वही एएनपी है जो कि कहती है कि ये वॉर ऑन टेरर है, और इमरान खान साहब कहते हैं वॉर ऑन टेरर नहीं है। तो अच्छे खासे प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो ये सोचना कि क्या इलेक्शंस इज़ द
बी ऑल एंड एंड ऑल, ये हल है हर चीज़ का नहीं। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस मुल्क को सीधा करने के लिए, बड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और आज से ही शुरू हो जाए ये काम तो बेहतर है। खान साहब ने तो ऐसे कह दिया ना कि अगर मेजॉरिटी ना मिली तो मैं असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो अगर खान साहब ने ये मुनीब कह दिया है तो फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को बनानी पड़ेगी, या जरदारी साहब उड़ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब ठीक ठाक वोट ले जाते हैं, फिर इनको ANP के साथ और MKM के साथ बनानी पड़ेगी। और एक ज़माने में इन्होंने बनाई भी थी मगर वो चली नहीं, याद है आपको? तो बड़े मसले हैं जी। तुरबत से कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नजम सिद्दीकी साहब से ये सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है? क्योंकि जनरल कियानी साहब बार बार कह चुके हैं कि जमहूरी हुकूमत को डिसॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि हुकूमत और आर्मी के दरमियान जंग जारी है। आपको नहीं लगता है कि बंद गली में एक गेम खेला जा रहा है इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान और हुकूमत को ख़त्म करने के लिए? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है मेरे जान के हुकूमत के खिलाफ तो सारे ही हुए हुए। जज हजरात भी पसंद नहीं करते हुकूमत को, उनके वो हुक्म नहीं मानती, आर्मी चीफ के साथ भी झगड़े, ISI के साथ भी झगड़े हैं, नवाज शरीफ का भी झगड़े, तो वो तो पहले दिन से चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या जनरल कियानी और इमरान खान आर इन बेड टुगेदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं को इमरान खान भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, जो प्रो आर्मी लोग हैं, एक्चुअली तो सारे प्रो आर्मी हैं इस मुल्क में, कोई भी एंटी आर्मी नहीं है। ये कह के कुछ लोग हैं जो आर्मी की जो बात है उस पर ज़्यादा वजन रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी बात भी होनी चाहिए, तो इस तरीके की डिफरेंसेस हैं। तो उनको जो करीब है उनकी सोच के उनको प्रो एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। तो ये जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं जो कि मुशर्रफ की काबीना में भी थे, उनकी भी पार्टी में थे, क्यू में थे, उनमें से अब कोई लाइक माइंडेड बन गया, कोई इधर आ गया, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के पास जा रहे हैं। अब देखना ये है कि वो जब वक्त आएगा ना टिकट देने का, तो उस वक्त पता चलेगा कि ये किस किस्म की पार्टी इमरान खान साहब बनाने जा रहे हैं, और ये क्या प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी होगी या नहीं होगी। अभी तक तो ऐसे लगता है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग इमरान खान साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। साहब वो ड्राई क्लीनिंग मशीन में से निकले हैं, ये कहना भी साथ ज़रूरी है, ड्राई क्लीनिंग मशीन में से निकले हैं, अब उनके उसूल ठीक है। डॉक्टर कदीर साहब है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर सेठी साहब, मेरे 2 सवाल हैं कि तौहीन अदालत के केस में तो मेरे ख्याल में तो 2 ही तरीके हो सकते हैं कि एक तो या तो वज़ीर आज़म जेल में चले जाएं या दूसरा माफ़ी ले लें, लेकिन तरीके तो यही हैं। मगर वज़ीर आज़म तो जेल में तो नहीं जाएंगे, अगर बाहर आए तो माफ़ीनामा लिख देंगे और वज़ारत आज़म भी उसको मजबूरन छोड़नी पड़ेगी। दूसरा सवाल ये है कि आप इस खित्ते की सूरत हाल कैसे देखते हैं? इस सूरत हाल में अमेरिका पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत को सपोर्ट कर सकता है, जमहूरियत को या डिक्टेटरशिप को? बड़ी मेहरबानी। पहला सवाल का जवाब ज़्यादा आसान है, वो इसलिए कि आपने कहा 2 ही सूरत हाल है, या वो जेल में जाएंगे या वो क्या वो माफ़ी मांग लेंगे। नहीं तो मैंने अभी जो पहला जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये हो सकता है कि वो अगर इस्तिस्ना का मसला हल हो जाता है तो ना जेल में जाएंगे ना माफ़ी मांगेंगे, पहली बात तो ये। और अगर वो नहीं हल होता तो फिर भी एक और हल भी है कि वो खुद रिज़ाइन कर दें और कहें मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पार्टी की को गोली नहीं मार सकता, आपके अदालत के जो हुक्म है उसको भी ना नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करें, मैं रास्ते से हट जाता हूँ, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा मसला उनका। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जेल जाएं या माफ़ी मांगें। हाँ जी। दूसरा सवाल जो है वो जल्दी से बता दें, अमेरिका किसको सपोर्ट करेगा? अमेरिका जो भी हुकूमत होगी उसको सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने काम करना है आपके साथ, काम लेना है आपसे और काम आपके साथ करना है। जो भी हुकूमत होगी जिसको आप लेजिटिमेसी देंगे अमेरिका उसके साथ काम करेगा। लूली लंगड़ी हुकूमत होगी उसके साथ करेगा, फौजी हुकूमत होगी उसके साथ करेगा, इमरान खान की हुकूमत होगी उसके साथ करेगा। और ये याद रखिए मेरी बात, जो भी यहाँ हुकूमत होगी वो अमेरिका के साथ काम करेगी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।